नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस का तीसरा पार्ट, जिसमें देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव रूप में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं जो कि कंपलसरी है हर टेंस में। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से एक लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, थर्ड फॉर्म क्रिया का, फिर अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। तो इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है क्रिया का उसको सामने लाएंगे। ठीक है, और यहाँ उसका सब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा। फिर उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का यूज करेंगे एक का, फिर उसके बाद बीन का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ बीन परफेक्ट पैसिव का पहचान है, चाहे किसी भी टेंस में रहे, प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, चाहे फ्यूचर में रहे। अगर वो परफेक्ट में है, तो बीन आना ही आना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में सभी टेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आता है। उसके बाद बाई आएगा। बाई के साथ हम लोग जो शुरू में सब्जेक्ट लिए थे एक्टिव वॉइस में, उस सब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा। तो देखते हैं यहाँ एक बार कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मालूम है, जो सब्जेक्ट रहता है जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है, और ये सब सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, कई बुक में आपको ये नॉमिनेटिव केस ऐसा मिल जाएगा, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो ये जब शुरुआत में रहता है सेंटेंस के, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब इसी फॉर्म में। लेकिन जब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, जैसे पैसिव वॉइस में लास्ट में लिखते हैं बाई के बाद, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का इट ही रहता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आप इसको एक बार याद कर लें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ें। एक बार ये देख लेते हैं कि किसके साथ हैव आता है और हैज़। तो जितना भी सिंगुलर नंबर रहता है सब्जेक्ट का, ठीक है, या वाक्य के जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका सिंगुलर रहता है एक वचन, तो हैज़ का प्रयोग होता है। और जितना भी प्लूरल रहता है बहुवचन अगर सब्जेक्ट, तो उनके साथ में हैव का यूज होता है। इनके अलावा आई के साथ हैव का यूज होता है, यू के साथ भी हैव का ही यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो हिंदी में पहले देखते हैं, मैंने झूठ बोला है। ये क्या टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, मैंने झूठ बोला है। तो यहाँ जो मैंने दिख रहा है फ्रेंड्स, मैंने को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ बताए हैं, जो करता है मैं, है ना, वो मैं यहाँ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है उस पर, है ना। ठीक है, अब इसका पैसिव क्या होगा हिंदी में, झूठ मेरे द्वारा बोला गया है, यही होगा। तो यहाँ जो झूठ है, अब झूठ सामने में ले लिए हैं, है ना। तो दूसरा जो पैसिव वॉइस है नीचे में, उसमें फ्रेंड्स जो झूठ है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग बताए हैं। ठीक है, कि झूठ बोला गया है, चाहे किसी के भी द्वारा बोला गया हो, यहाँ झूठ का बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोर दिया जा रहा है। झूठ बोला गया है मेरे द्वारा, है ना। ठीक है, बोलने का टेक्निक है। ठीक है, दोनों तरह से इंसान बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि बोला तो मैं के द्वारा ही जा रहा है ना, काम तो सब्जेक्ट के ही द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बोलने का एक तरीका है। ठीक है, तो इनका पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या है देखते हैं इंग्लिश में। तो एक्टिव वॉइस है परफेक्ट टेंस का, आई हैव टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला है, आई हैव टोल्ड अ लाई। तो ये आई सब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट है यहाँ, जिसके साथ में हैव का यूज होता है। फिर हैव के बाद जो दिया है टेल का तीसरा रूप टोल्ड, यहाँ वर्ब है क्रिया, और ये क्रिया के बाद में है अ लाई। यहाँ दोनों एक साथ ना, अ समेत क्या है,
ऑब्जेक्ट है, मतलब झूठ। ठीक है, अब इनका पैसिव वॉइस कैसे होगा एक बार देखते हैं। अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाई मी, झूठ मेरे द्वारा बोला गया है। तो अ लाई जो ऊपर में है एक्टिव वॉइस में लास्ट में, उसको पैसिव बनाने के लिए सामने लाएंगे। अब अ लाई चूँकि एक वचन है ना, ए लगा है मतलब एक वचन है। ठीक है, अब क्यों ए लगा है इसके लिए आपको एक अलग से आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अ लाई एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, और हैज़ के बाद फिर आया है बीन। बीन कंपलसरी है, परफेक्ट में रहना ही रहना है। ठीक है, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो टोल्ड तो ऑलरेडी एक्टिव में भी ही है ना। फिर उसके बाद बाई, और यहाँ लास्ट में जो सब्जेक्ट शुरू में लिए थे उसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ आई ना लिखकर मी लिखेंगे। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा आई होप। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तनु हैज़ रिटन दिस लेटर, तनु ने इस पत्र को लिख लिया है। तो तनु यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, नाम है, मतलब अब इसका क्या फॉर्म, एक वचन है, इसलिए इसके बाद हैज़ का यूज किए हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर हैज़ के बाद रिटर्न वर्ब का तीसरा रूप, फिर दिस लेटर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप अब इसको पूरा पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई तनु, यह पत्र ना, अब यह पत्र पर जोर दे रहे हैं, यह पत्र लिखा गया है किसके द्वारा, बाई तनु के द्वारा। ठीक है, तो दिस लेटर जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको सामने लाएंगे। अब चूँकि दिस लेटर एक वचन है, एक ठो पत्र है, तो उसके बाद ये पैसिव वॉइस में हैज़ का यूज़ किया करेंगे। फिर हैज़ के बाद बीन आना ही आना है, बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव में आना ही आना है, परफेक्ट में किसी में भी रिटर्न आया है यहाँ। उसके बाद रिटर्न के बाद बाई, बाई आना ही आना है, कंपलसरी है। फिर तनु, तनु जो सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, और लास्ट में इसको लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला से जानने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बदले जाते पैसिव वॉइस में, जैसे समवन, पीपल, पब्लिक। तो पब्लिक और पीपल दोनों लोग ही हैं, है ना, पब्लिक और पीपल का मतलब तो लोग ही होता है। फिर पुलिस, नो वन, समबडी, नोबडी, तो समवन का मतलब होता है कोई। ठीक है, पीपल तो बता दिया, पब्लिक, पुलिस मतलब पुलिस है ना, नो वन मतलब कोई नहीं, समबडी मतलब कोई भी होता है, नोबडी मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो इन यदि ये सब एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो इनका पैसिव बनाते वक्त इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर अर्थ स्पष्ट हो तो। ठीक है, अगर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, सेंटेंस का पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है, तो लिख सकते हैं इसको। जैसे इसके लिए आप अगला सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा। समवन हैज स्टोलन माई मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। तो आप पहले इसको हिंदी में देखिए, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। ठीक है, किसी ने पर जोड़ दिया गया है, समवन, है ना, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, तो मेरा मोबाइल यहाँ मेन जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस में देखना आप, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। अब किसी के द्वारा कहने का ज़रूरत नहीं है ना, बाई करके लगाने का ज़रूरत नहीं है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। इससे पता चल रहा है कि चोरी करने वाला भी इंसान ही होगा, है ना, जानवर लोग चोरी नहीं कर सकते, जैसे गाय, बकरी, बंदर, ये सब चोरी नहीं कर सकते। अंडरस्टूड ही है कि किसी इंसान ने ही चोरी किया है और जनरली वो चोर है। ठीक है, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, किसी के द्वारा कहने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। समवन हैज़ स्टोलन माई मोबाइल, तो समवन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। अब चूँकि समवन मतलब कोई है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जब भी हमको मालूम नहीं रहता सब्जेक्ट कौन है, जैसे समवन, किसी ने मोबाइल चुरा लिया है, तो कौन चुराया है मालूम नहीं है, तो ये भी मालूम नहीं है कि वो लोग कितना लोग थे, है ना, गैंग में चोरी किए हैं कि एक लोग चोरी किए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन माना जाता है। ठीक है, तो समवन के बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा। उसके बाद हैज़ के बाद वर्ब स्टील का तीसरा फॉर्म, स्टील माने चोरी करना, स्टोलन हो गया। फिर उसके बाद माई मोबाइल क्या है यहाँ,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या होगा, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है। अंडरस्टूड है, चुराया किसने, लोगों ने। तो माई मोबाइल को सामने लाएंगे ऑब्जेक्ट को, जो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, आते ही। फिर उसके बाद माई मोबाइल भी एक मोबाइल चोरी हुआ है, तो उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, फिर बीन का किए जो कंपलसरी है, फिर वर्ब स्टिल का थर्ड फॉर्म स्टोलन जो कि परफेक्ट में कंपलसरी है। अब बाई समवन नहीं करना है लास्ट में, ठीक है, ए समवन को लास्ट में नहीं लाएंगे क्योंकि अर्थ स्पष्ट है कि मोबाइल चोरी हो गया है, आदमी ने ही चुराया है। नहीं रहता तो बाई समवन कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है। एग्जाम में आएगा तो आप इसको मत करना, ठीक है, नहीं आएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। तो इसका आप हिंदी देखना एक बार, चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, है ना, या चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो दोस्तों मालूम है बिना पुलिस का भी अगर हम लोग बोलेंगे चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो अंडरस्टूड है वो पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ सेंस क्लियर है। तो इसका पैसिव कैसे होगा देखते हैं। तो ये जो द पुलिस है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है और द पुलिस बहुवचन में रहता है, ठीक है, याद रखना पुलिस हमेशा बहुवचन शब्द है। तो उसके बाद में हैव का यूज होगा क्योंकि पुलिसेस नहीं बोलते हैं कभी, ठीक है, पुलिस ग्रुप में ही आता है जनरली, इसलिए पुलिस को बहुवचन मानते हैं। फिर हैव के बाद क्या आएगा, अरेस्ट आया है, अरेस्टेड आया है, ठीक है, अरेस्टेड थर्ड फॉर्म। फिर थीव्स, यहाँ जो चोर है, थीव्स है, बहुत सारे चोर हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या होगा, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, चोर पकड़ लिए गए हैं। तो द थीव जो लास्ट में है, थीव्स, वो सामने आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में था वो। उसके बाद अब थीव्स बहुत सारे हैं तो हैव आएगा या आया है जो भी, उस हैव के बाद बीन आना ही आना है, बीन के बाद ये तीसरा फॉर्म अरेस्टेड आया है। अब बाई द पुलिस करके लास्ट में नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो सब्जेक्ट लिए थे द पुलिस उसको लास्ट में बाई द पुलिस करके नहीं लिखेंगे आप। ये नीचे वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिए लास्ट को, क्योंकि अंडरस्टूड है पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को और देखना, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द फ्रूट्स, बच्चों ने सभी फलों को खा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ द चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद हैव आया है, हेल्पिंग वर्ब, हैव के बाद ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज किए हैं वर्ब, और ऑल द फ्रूट्स, ये तीनों एक साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो फ्रूट है लेकिन ऑल द मतलब सभी फ्रूट्स हैं ना, द क्यों लगा है आप आर्टिकल उसके लिए अलग से पढ़ना। तो इसका पैसिव क्या होगा देखते हैं नीचे, ऑल द फ्रूट्स हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। तो जो ऊपर एक्टिव में है लास्ट में ऑल द फ्रूट्स उसको सामने लाए हैं, फिर बहुत सारे फल हैं तो हैव का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन आया है जो कि आना ही है, फिर ईट का तीसरा फॉर्म ईटन आया है, फिर बाई द चिल्ड्रन। अब यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं है ना, सारे फ्रूट हैं जो फल वो खा लिए गए हैं, तो किन के द्वारा खा लिए गए हैं हमको क्या पता है ना, हो सकता है बच्चों के द्वारा, हो सकता है किसी और के द्वारा। तो बाई द चिल्ड्रन यहाँ आपको बताना पड़ेगा, जो ऊपर दिए हैं सेंटेंस उसमें का जो चिल्ड्रन है उसको सामने लाना ही है, यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं जो लास्ट है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, वरना मैं आपको सबको अच्छे से डिटेल से समझाता और दूसरे सॉफ्टवेयर में और वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है, या वाइट बोर्ड में किसी दिन समझाऊंगा, ओके। तो लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, उसने प्लेट्स मतलब थाली है ना, उसने थाली को मांज लिया है मतलब धो लिया है, ठीक है, साफ कर लिया है। तो ही क्या है, यहाँ एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, उसके बाद वॉश्ड आया है, वॉश का तीसरा रूप, फिर लास्ट में द प्लेट्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो पैसिव क्या होगा इसका, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, प्लेट उसके द्वारा साफ कर लिया गया है, ठीक है। तो द प्लेट्स जो एक्टिव वॉइस में उसको सामने लाएंगे,
फिर द प्लेट्स बहुत सारे थाली हैं इसलिए हैव का यूज किए हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद बीन आना ही आना है, परफेक्ट टेंस में बीन पहचान है पैसिव का परफेक्ट रूप में। फिर उसके बाद है वाज का तीसरा रूप वाज्ड। फिर लास्ट में बाई हिम। अब बाई हिम तो करना ही है, किसके द्वारा मांझा जा रहा है ना, तो उसके द्वारा है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज का प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा इंटेंशन हमेशा से रहा है कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो बताया हूँ वीडियो को देखना एक बार और, या फिर आप कमेंट करके बताना कि समझ में नहीं आ रहा है बोलकर, ठीक है। कमेंट करेंगे आप तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव फॉर्म प्रचलन में नहीं है, ना ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में चलता भी नहीं है, इसलिए इनका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, पास्ट टेंस का है ना, पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।